Hello, I am Abhishek. यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हम अगर देखा जाए यूएसए का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर एक 4 साल में होता है। हम अगर इसे समझने की कोशिश करें, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मीन्स वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएसए जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 4 जुलाई 1776, उस वक्त आज हम कुछ यूएसए की हिस्ट्री के साथ यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक हम समझेंगे। यूएस का हिस्ट्री हमें अगर देखा जाए 1776 जुलाई 4 से लेकर आज तक 244 साल हो चुका है। उसमें से यूएस में अभी तक 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। अगर देखा जाए हिस्ट्री के तौर पे 1776 से 1791 तक यूएस के संविधान में करीब 10 ही संशोधन हुए थे। उसके बाद 17 संशोधन 1791 से लेकर आज 2020 तक टोटल 17 अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि हम साधारण लैंग्वेज में हमारे भारत के संविधान के अगर देखा जाए, जो लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, कोई भी बिल हो या कुछ भी हो, जैसे कि अभी अभी फार्मिंग बिल न्यूज में था, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट वो बिल एक्ट बन जाता है। वैसे ही यूएस में इसका प्रोसीजर बहुत एक लंबा है, करीबन 6-7 साल का प्रोसीजर रहता है आफ्टर 1791 एक संशोधन होने के। उसके बाद हमारा आया जॉर्ज वाशिंगटन के बाद, फिर उसके बाद 1841 में एक हमारे यूएस के प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जॉन टेलर, वो बोलते हैं कि मैं एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनूं? जब तक मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा तब तक मैं साइन करूंगा ही नहीं। कोई भी काम करना हो, कोई भी बात हो, कोई बिल हो, कोई रूल नियम, किसी में भी मैं साइन करूंगा नहीं। तो उस वक्त से एक चीज बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट बन सकता है, और एक्टिंग को हटा के वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट के जगह प्रेसिडेंट ही उस वक्त से नामांकन किया गया। ये चीज को फिर उसके बाद आया हमारा, जो कि दो फेमस अगर राष्ट्रपति के नाम लेंगे हम यूएस के इतिहास में, पहले हैं जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरे हैं अब्राहम लिंकन, जो कि 1861 में यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। जो कि आज के डेट में जो डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, उस अब्राहम लिंकन का भी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ही था। फिर उसके बाद आया हमारा 20वीं सदी। 20वीं सदी में क्या हुआ? 1945 में हर इंसान जानता होगा 1945 जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम का ये हुआ था। उस वक्त के हमारे प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, जिन्हें की जो बोलते हैं कि खूंखार भी माना जाता है जापानीज के तौर से। ट्रूमैन के वक्त ही हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एटम बम डाला गया था। उसके बाद क्या हुआ? 1945 के बाद हमारे उससे पहले थोड़ा सा मैं जाना चाहूँगा। 1933 में 1929 से 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन हुआ।
ग्रेट डिप्रेशन जब यूएसए में हुआ उसके बाद चारों ओर से भुखमरी फैल गया था। 1933 में एक हमारे प्रेसिडेंट आए जिनका नाम था एफ.डी. रूजवेल्ट, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 33 में, उससे पहले वो कई जगह के गवर्नर भी बन चुके थे यूएस के स्टेट्स में। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 में प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए का। 1933 में भी बनते हैं, 1937 में भी बनते हैं, 1941 में भी और 1945 में भी। तो यूएस के जो लोग होते हैं उस और जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो लोग सोचते हैं एक इंसान को इतना बार कैसे बनाया जा सके। इसके लिए वो एक अमेंडमेंट लाते हैं 1951 में, जो कि 22 अमेंडमेंट होता है, जो हमारा 1951 में आता है। 1951 में 22 अमेंडमेंट आता है जिसमें कि ये लिखा जाता है कि यूएस का प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार ही कोई बन सकता है, थर्ड टाइम नहीं बन सकता है। इसका प्रोविजन भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि कोई 2 बार यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके बाद 2 टर्म के अंदर 2 टर्म के अंदर पहला टर्म कंप्लीट होता है, सेकंड टर्म के 2 साल के बाद उनका डेथ हो जाता है। तो उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उसके बाद भी वो 2 बार इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। अगर उसी सेकंड टर्म में कोई प्रेसिडेंट है, उसके अगर सेकंड टर्म में या फर्स्ट टर्म में पहले 2 साल के अंदर डेथ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट का उसी कार्यकाल को एक ही माना जाएगा। सपोज यूएस का प्रेसिडेंट 4 साल तक रहते हैं, पहले 2 साल के अंदर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और उस वाइस प्रेसिडेंट और एक बार जब चुनाव लड़ेंगे सिर्फ एक ही बार ही लड़ सकेंगे, क्योंकि यूएस में 2 बार ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन 2 साल के बाद अगर हो गया तो उसके बाद वो 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 साल के पहले हो गया तो उसके बाद वो 1 हो सकते हैं, क्योंकि इस टर्म को उनका एक ही टर्म माना जाएगा। पहला बात। फिर उसके बाद आया, हम यूएस के टोटल इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। यूएस इलेक्शन में 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है प्राइमरी एंड कॉकस, दूसरा स्टेज होता है हमारा नेशनल असेंबली और तीसरा स्टेज होता है जनरल इलेक्शन, चौथा होता है इलेक्टोरल कॉलेज। प्राइमरी एंड कॉकस, मेनली प्राइमरी एंड कॉकस को हम अगर समझेंगे, प्राइमरी क्या है और कॉकस क्या है। प्राइमरी एक ऐसा सिस्टम है जो कि बैलेट के ऊपर वोटिंग डाला जाता है, उसे बोला जाता है प्राइमरी। कॉकसेस ये है कि हम कोई पार्टी इलेक्ट करता है कुछ मेंबर को और वो लोग वोट करते हैं, चाहे वो सीक्रेट बैलेट में हो चाहे पार्टी सिलेक्शन करे, कोई हाथ खड़ा करके भी बोलते हैं। इसी सिस्टम को कॉकसेस बोला जाता है, जो कि कुछ ही स्टेट में है। और प्राइमरी ज़्यादातर यूएस में 47 to 48 स्टेट्स में प्राइमरी चलता है और कॉकसेस 2 to 3 स्टेट में आज भी हैं, जो कि पार्टी के द्वारा होते हैं। उसके बाद आता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन एक्चुअली क्या है? नेशनल कन्वेंशन ये होता है कि कोई भी, अगर सपोज हम कोई स्टेट को देख रहे हैं, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट रहता है, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न रहता है, वहाँ पे विलेज लेवल रहता है, उसके बाद नीचे तक चला जाता है। तो जैसे कैलिफोर्निया जैसे जगह पे अगर हम देखें
कैलिफोर्निया में 53 सीट्स है। उस चीज को अभी हम समझते हैं थोड़ा बैक में जाके। टोटल यूएसए में हमारा सीट है 538 विथ सीनेट्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिला के बोला जाता है उसे कांग्रेस। सीनेट्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिला के कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स यूएसए का पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव और सीनेट्स। यूएसए में 50 स्टेट है और 50 स्टेट में हर एक स्टेट में 2 सीनेट्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। चाहे वो अलास्का जैसे जगह पे हो, चाहे वो कैलिफोर्निया जैसे, क्योंकि अलास्का में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1 है और कैलिफोर्निया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 53 है, लेकिन सीनेट्स का मेंबर 2 है। तो इस चीज को हमारा एक्चुअली इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है, जो कि टोटल 538 सीट्स है, जो कि हमारा आता है 435 सीट्स जो है सभी स्टेट से, 50 स्टेट से, और एक होता है हमारा वाशिंगटन डीसी जिसमें कि 3 सीट आता है। क्यों 3 सीट आता है? यूएसए में ऐसे स्टेट हैं जैसे कि सबसे बड़ा स्टेट है, जैसे कि हमारा इंडिया का यूपी माना जाता है यूएसए में कैलिफोर्निया को, वैसे ही टेक्सास है जिसमें कि 36 सीट है, और अलास्का जैसे जगह पे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक, अलास्का में 36 और कैलिफोर्निया में हमारा 53। इस चीज को अगर सीनेट्स का मेंबर हर स्टेट में 2 हैं, 50 स्टेट 2 सीनेट्स और 50 स्टेट 435 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, टोटल मिला के 535। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 538 क्यों बोला। 538 इसीलिए कि यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पे 3 सीट्स है। आप सोच रहे होंगे कि 3 सीट्स क्यों है। 3 सीट्स इसलिए कि यूएसए में एक अमेंडमेंट आया बाद के डेट में एक अमेंडमेंट आया, वहां पे बोला गया कि जो सबसे छोटा जगह है, छोटा स्टेट है जिसका कि कम मेंबर, सपोज अलास्का एक छोटा जगह है क्योंकि उसका मेंबर हैं 3, सीनेट्स के 2 और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो टोटल 1 + 2 मिला के 3। 1961 में 23rd अमेंडमेंट आता है, उसमें बोला जाता है कि कोई भी छोटा स्टेट का जितना मेंबर है उसी मेंबर को काउंट किया जाएगा हमारे वाशिंगटन डीसी में। जैसे टोटल 435 + 3 उसको मिला के होता है 438 और सीनेट का मेंबर मिला के 100, टोटल होता है 538। इसी सिस्टम को बोला जाता है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज 538 में 269, सपोज आप सोच लीजिए डेमोक्रेटिक का 269 और रिपब्लिक का 269 आ गया, उसमें क्या किया जाए, इसमें एक प्रावधान किया गया कि 269 + 1 270 जिसका आएगा वो यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। इसी सिस्टम को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं वाशिंगटन डीसी के साथ ऐसा क्यों किया गया। वाशिंगटन डीसी एक छोटा सा जगह था जहाँ की पॉपुलेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर जो कि पुलिस होता है, उसके बाद रहता है लैंड जो कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये आज भी हमारा भारत में भी इशू लगा रहता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच झड़प होता रहता है कि क्योंकि दिल्ली का पावर केंद्र के पास है, इसीलिए स्टेट का मांग रहता है। इसीलिए वाशिंगटन डीसी के जो लोग थे वो बोले कि हमें भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया जाए,
केंद्र के साथ हैं, लेकिन जो बोलते हैं हमें भी एक शामिल किया जाए। तो उसके बाद यूएस में क्या हुआ, 23rd अमेंडमेंट आया 1961 में। वहाँ पे 3 सीट इन्हें दिया गया, 1 सीट दिया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का और 2 सीट दिया गया सीनेट्स का। 3 सीट्स वाशिंगटन डीसी के लिए रखा गया। फिर आते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज के बाद हमारा इस प्रोसीजर को बोला जाता है यूएस का इलेक्शन टोटल प्रोसीजर। पहला है प्राइमरी कॉकस, दूसरा है नेशनल असेंबली, तीसरा है जनरल इलेक्शन और चौथा है इलेक्टोरल कॉलेज और पांचवा है इनॉग्रेशन। ये टोटल हमारा प्रोसेस पूरा करीबन अगर देखा जाए 2000 आज के डेट में 2020 में यूएसए का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो जाता है करीबन 2019 मार्च अप्रैल मई से। मार्च अप्रैल मई से शुरू कैसे हो जाता है, इसमें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये मार्च अप्रैल मई को स्प्रिंग ऑफ 2020 का इलेक्शन है यूएस का, 2019 से शुरू हो जाता है। इसे बोला जाता है स्प्रिंग ऑफ इलेक्शन। स्प्रिंग ऑफ इलेक्शन में क्या होगा, 2019 स्प्रिंग ऑफ इलेक्शन में पहला है ये स्टेप 1, दूसरा है इस स्टेप के बाद फिर उसके बाद कुछ स्टेट में चलता है मार्च अप्रैल मई में, जून जुलाई अगस्त, ऐसे करके जो बोलते हैं टोटल प्रोसीजर को चलता है। प्राइमरी एंड कॉकसेस को अगर मिला देखा जाए, ये करीब सिलसिला शुरू होता है जून 2019 से और ये एंड हो जाता है वही जून 2020 तक। तो इस साल के लिए 1 साल पूरा ये प्रोसेस होता है। ये प्राइमरी कॉकस का प्रोसेस 1 साल होता है, जहाँ के कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में चुना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर उसके बाद स्टेट लेवल में चुना जाएगा। डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार रहेंगे, रिपब्लिकन के उम्मीदवार रहेंगे। फाइनली हम जो बोलते हैं कि 2 ही पार्टी हैं, जैसे कि रहा कि जैसे हमारा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, वैसा और एक भी पार्टी है ग्रीन पार्टी भी है, बोस्टन टी पार्टी भी है, ऐसे करके भी 2-3 पार्टी हैं जो कि हैं रीजनल में। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ 2 ही पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं ये। फिर उसके बाद आता है कि हमारा प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन में क्या होता है कि कोई भी सपोज एक पार्टी के मेंबर, डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 मेंबर चाहते हैं उस इलाके से कि मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनूं, और रिपब्लिकन पार्टी के भी चाहते हैं कि 5 बने। तो उन दोनों के बीच क्या किया जाएगा, उनके पहले पार्टी एंड वोटर्स से राय लिया जाएगा कि कौन बनेगा। सपोज इसमें कुछ भी जो बोलते हैं कि धांधली टाइप का भी इशू हो सकता है कि कोई जो बोलते हैं कि जैसे कि मैल प्रैक्टिसेस होता रहता है कि कोई पैसा दे के या जो ऐसे, ये हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ये प्रोसेस को, ये अगर सपोज 500 कैंडिडेट हैं, 100 इसे सपोर्ट करते हैं और 100 इसे सपोर्ट करते हैं और 100 इसे सपोर्ट करते हैं और 50 और 75, फिर उसके बाद रहा कि हमारा फिर 75, ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। तो हम उसे क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट हो पाएंगे। इलेक्ट कैसे, पहले 2 कैंडिडेट के पास 100-100 है, 100-100 है। लास्ट के 3 कैंडिडेट से, जैसे कि हमारे राज्यसभा में होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उन तीनों को मिला दिया जाएगा, उन तीनों को इन दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद भी हमारा हो रहा है 100 + 100, फिर वहाँ पे 150-150 का रख देंगे, 250-250। तो ये सिचुएशन में इन दोनों के साथ इसका भी 250, उसका भी 250, इन दोनों का बीच डिबेट होगा। डिबेट में जो जीतेगा वही उनका नॉमिनी होगा, वो स्टेट का नॉमिनी होगा। उसके बाद जो बोलते हैं कि वो पूरा वहाँ पे जब कोई नॉमिनी होता है, तो जैसे कि हमारा इंडिया में सपोज हम चूज कर सकते हैं एमएलए, हम चूज कर सकते हैं एमपी, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर चूज नहीं कर सकते या चीफ मिनिस्टर चूज नहीं कर सकते। वैसे ही यूएसए में भी होता है, हम अपना वोट दे के इलेक्टोरल कॉलेज के लिए कैंडिडेट हम भेजते हैं और उन्हें बोलते हैं कि
इसे जिताना। जैसे कि अगर यहाँ पे सेंटर में बीजेपी का कोई एमपी को हम यहाँ पे वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वैसे ही यूएसए में अगर हम रिपब्लिकन पार्टी को दे रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी को दे रहे हैं तो जॉय बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे। यही है प्रोसीजर। तो इन दोनों के बीच कैसे आता है, जैसे कि आज के वक्त पे अगर देखा जाए ये होता है। फिर उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल से जाके ये हमारे स्टेट में इलेक्टर्स को चूज होता है। जैसे कि यहाँ पे 53 चूज करेंगे कैलिफोर्निया में, फिर उसके बाद इनके 53 उनके 53 सीनेट्स दो फिर वोटिंग होगा। वोटिंग के बाद वो जो जीत के जाएंगे स्टेट के कैपिटल में, वो स्टेट के कैपिटल में वो वोट डालेंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है। और इसी प्रोसेस के बीच पूरा प्राइमरी कॉकस जून जुलाई तक चलता है। फिर अगस्त सितंबर से नवंबर तक शुरू हो जाता है हमारा इलेक्शन, जो कि प्रेसिडेंशियल डिबेट। मेनली प्रेसिडेंशियल डिबेट को अगर समझेंगे, प्रेसिडेंशियल डिबेट एक्चुअली 4 बार होता है। 3 होता है हमारा प्रेसिडेंट के बीच, जो कि हमारा हाल ही में हुआ, और एक वाइस प्रेसिडेंट। 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट और एक वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट। एक प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है पहला ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर, ये उनके संविधान में पूरा फिक्स है कि इसी दिन ही चुनाव होगा। ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, ऐसा नहीं है कि कोई डेट फिक्स किया जाएगा चुनाव आयोग से, ऐसा नहीं है। ये उनका संविधान में है कि ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे नवंबर 2020 को अभी 3 नवंबर को आ रहा है। इसी डेट को इलेक्टोरल कॉलेज तय किया जाएगा कि किसको कौन से स्टेट से कितना वोट मिला, कितना परसेंटेज वोट मिला। फिर दूसरा आता है दिसंबर को, जो कि बोला जाता है मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे। इसमें किया जाता है कि जो हम इलेक्टोरल कॉलेज को चूज करते हैं वो लोग दिसंबर में जाके अपने प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं। जैसे कि हम किसी को चुन के भेजे, वो लोग प्रेसिडेंट को चुनेंगे। यही है प्रोसीजर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन बोथ। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज वोटर चूज टू प्रेसिडेंट। ये ऐसे सिलसिला क्यों हुआ? अभी जो बोलते हैं कि मैं एक बात बोलूंगा। पहला है कि 1804 में 12th अमेंडमेंट आया। उसमें क्या किया गया कि पहले 1812 से पहले जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एक पार्टी का होता था तो वाइस प्रेसिडेंट दूसरे पार्टी का होता था। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच दोनों में बनता नहीं था। तो 1804 में एक अमेंडमेंट आया, 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट में बोला गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सेम पार्टी के होंगे, जो कि 1812 से अभी तक चल रहा है वही प्रोसीजर। जॉय बाइडेन जो हैं प्रीवियसली बाराक ओबामा के वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो अब आता है प्रेसिडेंशियल डिबेट। हम सब लोग बात करते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है और यहीं पे तय हो जाता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। नहीं, ये एक जो बोलते हैं अनुमान है, ये लोगों का राय जानने के लिए एक है। क्योंकि जैसे कि एक हॉल में 500 लोगों को बिठा दिया जाएगा और 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं और जॉय बाइडेन हैं, दोनों के, एक डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार और एक रिपब्लिकन के उम्मीदवार, दोनों पार्टी के, वहां पे 500 लोगों को बिठाया जाएगा और 500 लोगों में से राय लिया जाएगा। एक डिबेट से पहले राय लिया जाएगा और डिबेट के बाद राय लिया जाएगा। उसके तौर से हम बोलते हैं कि ये जीत गया, ये हार गया। लेकिन ये जो बोलते हैं कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का एक प्रोसीजर है यूएस इलेक्शन का। लेकिन इस चीज को हम शुरू कब से हुआ? ये किया गया हमारा जब प्रेसिडेंशियल डिबेट करीब ये नियर 1987 में प्रेसिडेंशियल डिबेट का ये शुरू हुआ, जो कि बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी मिलके किए।
उसको बोला जाता है कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट, जिसमें कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट में न्यूट्रल बिठाया जाएगा किसी को, और उसको बोला जाएगा कि जब यूएस का इलेक्शन का चुनाव होगा, यूएस में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उस वक्त 3 प्रेसिडेंट का डिबेट होगा 3 बार, और 1 बार वाइस प्रेसिडेंट का डिबेट होगा। इसी को बोला जाता है यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि बहुत डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी नियर 1987 से ये शुरू हो गया था कि ऐसा डिबेट होता है। इसी को बोला जाता है हमारा कॉन्वेंशन। इस लेवल में जो बोलते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट भी, यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट इसे बोला जाता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, बहुत सारे इशू को लेके वो उन दोनों के बीच डिबेट होगा। करीबन एक डिबेट को 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, 6 टॉपिक रखा जाता है, और हर डिबेट का टाइम होता है 15 मिनट्स। ये उसके बाद हम आया अभी जो बोलते हैं कि न्यूज में था कि कोई बोल रहा है कि हमारे जॉय बाइडेन साहब जीत गए, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए। इसमें एक चीज क्लियर कर देते हैं, जो हमारा 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स में से पहला स्टेट्स है, हम 50 स्टेट्स को यूएस में क्या किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले को बोला जाता है रेड स्टेट, दूसरे को बोला जाता है हमारा ब्लू स्टेट, तीसरे को बोला जाता है पर्पल स्टेट। रेड स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ही जीतेगा। दूसरा है ब्लू स्टेट का मीनिंग है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक का ही पार्टी ही जीतेगा। इसको बोला जाता है कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़। और जो पर्पल स्टेट है, अभी हम न्यूज में सुने भी होंगे, पर्पल स्टेट जो बोला जाता है उसे हम स्विंग स्टेट भी बोलते हैं। स्विंग स्टेट का और एक भी नाम है बैटल ग्राउंड स्टेट। बैटल ग्राउंड स्टेट, स्विंग स्टेट, जो कि इन यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं, ये लोग डेमोक्रेटिक के और भी झुक सकते हैं, रिपब्लिकन के और भी झुक सकते हैं। यही है तीनों का। फिर उसके बाद आता है हमारा इलेक्शन डे। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा आपको इस बीच में। एक 1959 तक यूएस में टोटल 48 स्टेट्स थे। उस 48 स्टेट्स में से उसके बाद अलास्का और हवाई, अलास्का 49 स्टेट्स, हवाई 50 स्टेट्स यूएस में बना। और आज आप अगर देखेंगे यूएसए के फ्लैग में, झंडे में जो 50 स्टार है, उस 50 स्टार का मीन्स है कि वो यूएसए में 50 स्टेट्स है। उससे पहले 48 था। फिर उसके बाद मैं आता हूँ अलास्का। अलास्का जो मैं बोला कि 49 स्टेट्स है, आप जोग्राफिकल एरिया में देख सकते हैं यूएस के मैप निकाल के। अलास्का को $72 लाख में सोवियत रूस से उस वक्त यूएसए खरीदा था। और बाद में सब बोले कि अलास्का में क्या मिलेगा ये, लेकिन आज जो बोलते हैं गोल्ड माइनिंग ज़्यादातर अलास्का में पाया जाता है यूएसए में। उसके बाद आता है हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट्स। जैसे कि हमारे लोकसभा होता है, वैसे ही यूएस में बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यसभा होता है सीनेट्स। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। पहला है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल होता है 2 साल, और सीनेट्स का कार्यकाल होता है 6 साल, और 1/3 मेंबर हर एक 2 साल में बदले जाते हैं। अभी के डेट में 435 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाते हैं 2020 में। सपोज 2022 में वो 435 का कार्यकाल खत्म हो गया। उन 435 कैंडिडेट में से सपोज आज के डेट में जॉय बाइडेन जीत जाते हैं इलेक्शन, उस वक्त उस 435 में से जॉय बाइडेन को टोटल मिलता है 120। उस वक्त क्या होगा? लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब आता है, तब हमारे इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया,
वो पूरा 4 साल तक बना रहेगा, ये लिखित है पूरा। और यूएस में ऐसा भी नहीं है कि हर स्टेट का एक अलग अलग टाइम में इलेक्शन होता है, जैसे अभी हमारा बिहार में हो रहा है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में होगा, फिर उसके बाद यूपी में होगा, ऐसे जैसे कि हमारा हर साल कोई ना कोई स्टेट का इलेक्शन चलता रहता है। यूएसए में ऐसा भी नहीं होता। यूएसए में अभी 2020 में करीबन 3 नवंबर के दिन 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वोट्स, 33 सीनेट्स का वोट्स, और उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का वोट डाला जाए। जब यूएस के इलेक्टर्स जाएंगे तो ये चारों के साथ वो गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी वोट डाल के आएंगे, जो कि 6 जगह पे उन्हें वोटिंग में डालना पड़ेगा, ये होता है। दूसरा रहा कि हमारा 2022 में और एक बार होगा, जो कि 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव और 33, क्योंकि 2 साल में हमारा सीनेट्स का मेंबर बदलते हैं, 33 करके ये प्रोसीजर जो रहता है सीनेट्स का, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं, तो 435 फिर 33 बनेंगे और फिर 33, और लेकिन 2 साल के बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता। 2 साल के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होगा, सीनेट्स का होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पूरा टोटल फुल होगा 435, और जो 33 है सीनेट्स का भी होगा, लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग्स नहीं डाला जाएगा। और 2022 में करीबन 39 स्टेट्स के भी वोट होंगे, जो कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए होंगे। इसीलिए यूएस में 2020, 2022, 2024 देख, और फिर अगर देखेंगे हम 2026, ऐसे करके जो बोलते हैं कि एक ही दिन में ही सब निपटाया जा सकता है, इसलिए यूएस में टोटल इलेक्शन प्रोसेस अच्छा बोला जाता है, क्योंकि बीच में और कोई स्टेट का इलेक्शन नहीं है और देश पूरा इलेक्शन में उलझा हुआ नहीं रहता, यही है उसका। और इसमें जो बोलते हैं कि करीबन 49 स्टेट्स में वो हर जगह में 2 हाउस है, एक है सीनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन एक ही जगह ऐसा है जहां पे कि एक ही सदन है, उसका नाम है नेब्रास्का। नेब्रास्का में क्या है कि एक ही सदन है नेब्रास्का में। अभी आते हैं यूएस के इलेक्शन के सेकंड प्रोसीजर में। जब यूएसए में इलेक्शन होता है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट चलता है, विनर टेक ऑल। व्हाट डू यू मीन बाय विनर टेक ऑल? विनर टेक ऑल का मतलब ये है कि कैलिफोर्निया में 53 सीट्स है, 53 सीट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिलता है टोटली वोटिंग परसेंटेज में, अगर देखा जाए कि 51% वोट मिलता है कैलिफोर्निया में, जॉय बिडेन को मिलता है 49। तो उस जगह पे क्या होगा कि ये टोटल सीट्स उनके खाते में चला जाएगा, वोटिंग परसेंटेज। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिकन के 53 उम्मीदवार होंगे, वो ऑटोमेटिक वो जीत जाएंगे कैलिफोर्निया से। ये कॉन्सेप्ट 48 स्टेट्स में चलता रहता है, सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़ के, मियामी और नेब्दा। मियामी और नेब्दा में 2-2 सीट्स है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता, विनर टेक ऑल कॉन्सेप्ट। किसी का अगर कोई कहीं पे अगर 21 सीट है, 11 सीट अगर कोई जीत जाता है और 10 सीट नहीं जीतता है, तो पूरा 21 सीट जो जीत गया, मतलब कि जिसका मेजोरिटी है उसके पास चला जाएगा। सिर्फ 2 ही स्टेट है यूएसए में जिसके कि यही कॉन्सेप्ट नहीं चलता। फिर आता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनका चुनाव कैसे होता है। डिस्ट्रिक्ट यूएसए में 3 टाइप का होते हैं। एक होता है कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा होता है स्कूल डिस्ट्रिक्ट, तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। ये होता है प्रोसेस। पहले हमारा कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट जो होता है, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है, जहाँ पे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अमेरिकन के इलेक्ट वोटर्स चूज करते हैं और अपना कैंडिडेट भेजते हैं। जो भी अपना कैंडिडेट भेजता है उसके नीचे नाम लिखा हुआ है। कोई सपोज जो बोलते हैं कि मैं कोई हमारे एमपी को, मतलब कि कोई भी स्टेट में बीजेपी के एमपी को कोई वोट देता है, तो इसका मतलब वो सोच चुका है कि वो बीजेपी का मीन्स नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वैसे ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को अगर कोई देता है तो इसका मतलब है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया, तो उस कैंडिडेट का नाम ऊपर में लिखा जाएगा
ऊपर में प्रेसिडेंट का नाम लिखा जाएगा और नीचे में जिस कैंडिडेट को ये लोग चूज किए हैं, जो वोटर्स चूज किए हैं, उनका नाम लिखा जाएगा। ये है प्रोसीजर। फिर आता है ये बात कि मेजोरिटी के बाद कि ये जो चीज़ चलता है, ये 3 नवंबर का वोटिंग परसेंटेज तय हो जाएगा कि कौन से स्टेट से किसको कितना वोटिंग परसेंटेज मिला। जो उसके बाद होता है दिसंबर में, जो प्रोसीजर होता है, मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, यहाँ पे डिसाइड होता है कि टोटल 438 मेंबर जो आए हैं और जो हमारे जो सीनेट्स के मेंबर हैं प्लस 100 538 मेंबर, वो अपना कैंडिडेट जो चुन के भेजे गए हैं वो किसे प्रेसिडेंट बनाएंगे। मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे क्या होता है कि जो जिस पार्टी के होते हैं वो दे देते हैं। अगर कोई अपना दल बदल कर देता है, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में भी होता है, उसी चीज को बोला जाता है फेथलेस इलेक्टर। किसी को हम चूज करके भेजे हैं और वो जो बोलते हैं कि सीक्रेट वोटिंग में और किसी को वोट दे देता है, इसे बोला जाता है फेथलेस इलेक्टर्स। उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, यूएस में 29 स्टेट्स में ऐसा कानून है जहाँ पे कि बोला गया है कि अगर कोई हम जिसे इलेक्ट करके भेजे हैं, सपोज हमारे इंडिया में हम कोई एमएलए को बीजेडी में वोट दे दिए, ओडिशा में हम बीजेडी को वोट दे दी, एमएलए को हमारे बीजेडी के एमएलए कैंडिडेट को चूज करके भेजे, वो सीक्रेट वोटिंग्स जो होता है वहां पे वो क्या किया कि वो उसका वोट और किसी को डाल दिया, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है, इंडिया में इसी प्रोसेस को बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाता है। लेकिन जो बोलते हैं यूएसए में ये चीज, जब कोई अलग पार्टी में वोट अपना डाल देता है उसके बाद उसे बोला जाता है फेथलेस वोटर। फेथलेस वोटर का ये है कि 29 राज्य हैं, हर राज्य का एक अलग कानून है, हर राज्य का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, 50 स्टेट्स का 50 टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो 29 स्टेट्स हैं ऐसा रूल बनाए कि अगर हम जो लोग जिसे चुने हैं वो अगर जाके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिसे बनाने के लिए वो लोग चुन के भेजे हैं, वो अगर उनके साथ फेथलेस करता है, उस वक्त क्या किया जाएगा कि वो 29 राज्यों ने ये चीज बनाया है कि उन्हें फाइन्स देना पड़ेगा। जो कि एक बार 19th सेंचुरी में एक बार ऐसा हुआ था कि करीबन एक स्टेट था जहाँ पे कि 29 वोटर्स को एक प्रेसिडेंट चुनने के लिए भेजा गया था, वो 29 वोट्स अदर पार्टी को वोट्स दे के चले आए, तो उसके खिलाफ जो फाइन्स लगाया जाता है, जो कि 29 स्टेट्स में है और 21 स्टेट में आज तक भी कोई प्रावधान नहीं है। ये है उसका प्रोसीजर। फिर उसके आता है कि हमारा यूएस का प्रेसिडेंट। यूएस के प्रेसिडेंट हमारा, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि नवंबर ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे नवंबर के, और उसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चूज करता है मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे। ये होता है प्रोसेस। उसके बाद जनवरी 6 को 2021 जनवरी 6 को इलेक्शन में ये चीज किया जाएगा कि 6 जनवरी 2021 को पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट्स वो लोग अपना शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद जाकर ही प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे भारत में उल्टा होता है। पहले जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर देखा जाए, पहले प्राइम मिनिस्टर लेते हैं फिर उसके बाद एमपी लेते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। 6 जनवरी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट्स वो लोग शपथ लेने जाएंगे, फिर उसके बाद 2021 जनवरी 20 से प्रेसिडेंट अपना ऑथ टेकिंग सेरेमनी करता है और उसी दिन से यूएस के प्रेसिडेंट को 4 साल बनाया जाता है। यही है टोटल यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।